हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है सीडीएस 1 2025, जी हाँ बच्चों, सीडीएस 1 2025 का एग्जाम काफ़ी करीब आ चुका है और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि स्टडी विथ गुरुजी आपके लिए लेकर आए हैं सीडीएस 1 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्लास। जी हाँ बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संकलन। इनमें क्या है कि अलग अलग टॉपिक्स के, हिस्ट्री में जितने भी अलग अलग प्रकार के टॉपिक है, सभी टॉपिक से कुछ कलेक्टेड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो पिछले सीडीएस के एग्जाम में अलग अलग ईयर में पूछे गए थे। जी हाँ बच्चों, अलग अलग ईयर में जो सवाल पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को यहाँ पे कलेक्ट करके आपके लिए लाया गया है। आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करें, ठीक है बच्चों। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने डाउट को लिखिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी डाउट को क्लियर करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपकी क्लास आज स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चूंकि सीडीएस 1 2025 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें और एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपके सामने पहला क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के साथ आपको वो ईयर भी मेंशन किया गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ देख सकते हैं आप कि जैसे अभी पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लाने वाले हैं और ये है आपका सीडीएस 2009 के सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है बच्चों। तो हो सकता है ये क्वेश्चन या फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने इसीलिए आपको पहले ही कहा था कि सीडीएस का ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। इसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन सीडीएस के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य तथा जयादित्य के काशिका वृत्ति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए आपके सामने विधि के सिद्धांत, ऑप्शन बी स्वन विज्ञान के सिद्धांत, ऑप्शन सी व्याकरण के सिद्धांत और ऑप्शन डी है भाषा विज्ञान के सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा व्याकरण के सिद्धांत। जी हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर है व्याकरण का सिद्धांत। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी होगा वे लौह के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन सी वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था। और ऑप्शन डी है वे ताम्र और आधुनिक हल-फाल के उपयोग से परिचित थे। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सही आंसर होगा वे लौह के उपयोग से परिचित थे। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको प्रारंभिक वैदिक काल से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ बच्चों, ये लगभग हर साल आपको किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए आज देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में है आपका सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी व्यास और ऑप्शन डी रावी। इसका सही आंसर होगा रावी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिमाणित होता है कैसी थी। ऑप्शन ए पंथ निरपेक्ष संघवादी, ऑप्शन बी धर्मतंत्र संघवादी, ऑप्शन सी कुलीन तंत्रीय या ऑप्शन डी धर्मतंत्री एकात्मक। इसका सही आंसर होगा धर्मतंत्री एकात्मक। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। कथन नंबर 1, यह उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा किसी जाति के सदस्य उच्चतर प्रतिस्थिति की जाति के कर्मकांडों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी स्वयं की सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन 2 होगा आपका
कथन 2, वे प्रथाएं जो सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी जाती थी वे थी शाकाहार अपनाना, यज्ञोपवीत धारण करना, विशेष प्रार्थनाएं, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए होगा केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न, इसमें एक निर्देश दिया गया, निर्देश को पढ़ते हैं पहले। तो अगले प्रश्न में दो कथन, कथन एक और कथन दो हैं। आपको इन दो कथनों को सावधानी से अध्ययन करना है और इन प्रश्नांशों के उत्तर नीचे दिए कूट का प्रयोग कर चुनना है। ठीक है, तो कूट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कथन नंबर 1, कली युग वर्ण संकर अर्थात वर्णों या सामाजिक व्यवस्थाओं के सम्मिश्रण की विशेषता युक्त गहन सामाजिक संकट की विद्यमानता को प्रदर्शित करता है। कथन 2, वैश्यों और शूद्रों जिसमें कि कृषकों, शिल्पकारों तथा श्रमिकों ने या तो उत्पादक कार्यों को करने से अथवा कर देने से अथवा आर्थिक उत्पादन हेतु तो आवश्यक श्रम पूर्ति करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू सामाजिक व्यवस्था कमजोर हुई और सामाजिक तनाव निर्मित हुआ। तो चलिए अब कूट पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए यानी कूट 1, दोनों कथन व्यष्टितः सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, दोनों कथन व्यष्टितः सत्य है किंतु कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। और ऑप्शन डी, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। इसका सही उत्तर होगा कूट ए यानी कि ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में 3 सही है, एक सही नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्म कांडों द्वारा की जाती थी। ऑप्शन बी, देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। और ऑप्शन डी, यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। इसका सही उत्तर होगा यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 लक्षण दिए गए हैं। नंबर 1 है, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। नंबर 2, ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। नंबर 3, वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। नंबर 4, वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्म कांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी में केवल 1, 2 और 4। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न, राक्षस विवाह किस प्रकार का विवाह है। ऑप्शन ए, खरीद कर किया गया विवाह, ऑप्शन बी, बंदी बनाकर किया गया विवाह, ऑप्शन सी, दहेज देकर किया गया विवाह, और ऑप्शन डी, प्रलोभन देकर किया गया विवाह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंदी बनाकर किया गया विवाह। चलिए फिर से आपको कथन वाले प्रश्न हैं, जिनमें कि 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। इनके 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो पहले हम कथन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कथन नंबर 1, आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने
ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। कथन 2, राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र, जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है दोनों कथन व्यष्टितः सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, दोनों कथन व्यष्टितः सत्य है परंतु कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। अगला, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्तोत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए है सूर्य सूक्त, ऑप्शन बी पुरुष सूक्त, ऑप्शन सी दान स्तुति और ऑप्शन डी पूर्ण सूत्र। सही उत्तर होगा सूर्य सूक्त। अगला प्रश्न है मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं। ऑप्शन ए खरीद, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी स्नेह चिन्ह और ऑप्शन डी उत्तराधिकारी। तो इसका सही उत्तर होगा स्नेह चिन्ह। अगला प्रश्न, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय के हैं। ऑप्शन ए लोकायत, ऑप्शन बी माध्यमिक, ऑप्शन सी पूर्व मीमांसा और ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। इसका सही उत्तर होगा पूर्व मीमांसा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए होगा सरस्वती, ऑप्शन बी दृश्यद्वती, ऑप्शन सी पुरुषनी और ऑप्शन डी सुतुद्री। इसका सही उत्तर होगा पुरुषनी, जिसे हम लोग आजकल रावी के नदी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ बच्चों, रावी नदी का ही नाम ऋग्वैदिक काल में पुरुषनी था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की गाथा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। ऑप्शन ए भागवत पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी वामन पुराण और ऑप्शन डी अग्नि पुराण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विष्णु पुराण। अगला क्वेश्चन, स्मृति साहित्य के अनुसार स्वामित्व के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए पैतृक संपदा का बंटवारा पुत्रों के मध्य समान रूप से करना होता था। ऑप्शन बी स्त्रियों को उन उपहारों को रखने की अनुमति थी जो उन्हें उनके विवाह के अवसर पर प्राप्त होते थे। ऑप्शन सी स्त्रियों को उनके विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहारों को स्त्री धन के नाम से जाना जाता था। और ऑप्शन डी पति की अनुमति के बिना स्त्री धन उनकी संतानों को उत्तराधिकार में नहीं मिलता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पति की अनुमति के बिना स्त्री धन उनकी संतानों को नहीं मिलता था। ठीक है बच्चों, तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आता है तो इस सेशन को एक लाइक जरूर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं चलिए अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।